ओके स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं पावर सेट। तो पावर सेट को देखिए क्या होता है। पावर सेट, तो पावर सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हमारे पास हैं। ठीक है, दो एलिमेंट पढ़े ए और बी। ठीक है, इसके सबसेट बनाते हैं तो हमें पता है सबसेट बड़ा इजी है 5, फिर हमने बनाया ए, फिर हमारे पास आएगा बी, फिर ए बी, इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, अच्छा पावर सेट को हम लिखते कैसे हैं? हमने पावर सेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखा था पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का पावर सेट बना रहे तो पावर सेट ऑफ ए ये कलेक्शन है, इस ए के सबसेटों का एक कलेक्शन है, यानी सभी सबसेट्स का एक कलेक्शन है। तो हमने इनका एक कलेक्शन बना दिया, यानी 5 ए बी और ए बी, यानी पावर सेट ऑफ ए वो कहलाएगा जिसमें ए के सबसेट सभी सबसेट पड़े हैं। ठीक है, यानी ए के सबसेट हम जिस भी सेट में रख देंगे वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। इसका डिनोट करने का तरीका ये। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सेट है बी और बी में हमारे पास एक ही एलिमेंट पड़ा है जिसका नाम है सी। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ बी अगर हम बनाएंगे तो पावर सेट ऑफ बी का मतलब है बी के जितने भी सबसेट हैं इस सेट में पड़े होने चाहिए। तो बी के सबसेट कितने बन सकते हैं? एक तो 5 बन सकता है, एक सी खुद बन सकता है। ठीक है, तो सेट के अंदर रख दिए, वो कहलाएगा इसका पावर सेट। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, फाइंड, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एन पी ए इफ ए कंटेन 1 and 2। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हमें पूछ रहे हैं एनपी। एनपी का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अगर ए हमारा ये। तो हमने सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए बनाया। पावर सेट ऑफ ए हमारे पास होगा, सबसे पहले इसके सबसेट आएंगे जिसमें 5, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 1 2। तो जिस सेट में ये सारे सबसेट आएंगे वो कहलाएगा पावर सेट। अभी पूछ रहे हैं एन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी 5th क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है, हैज पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5, यानी अगर ए 5 है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? तो हमने कहा ए के सबसेट कितने बन सकते हैं? 5। तो पावर सेट ऑफ ए हमारे पास आएगा सिर्फ एक एलिमेंट, वो होगा खुद 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे पास होगा 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इंटरवल्स। तो देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स, सबसे पहले समझिए कि इंटरवल्स क्यों होते हैं। तो हम जानते हैं कि रियल नंबर के बारे में आपने सुना होगा। रियल नंबर यानी हमारे जितने अभी तक के नॉन नंबर हैं वो सभी रियल नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे तो आप कहोगे इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, इतने सारे होंगे, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज़ करते हैं। तो इंटरवल्स 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये इसका साइन होता है।
ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना आपको इस चैप्टर में। सब सेट या सेट के लिए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। इंटरवल्स के लिए हमारे पास है 3 तरह के ब्रैकेट जो बताने जा रहा हूँ आपको। ये क्लोज इंटरवल के लिए होता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, अगर कहीं भी हमें लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट, ठीक है, छोड़िए इस तरह सिंपल, अगर हम बात करें एक्स बिलोंग्स टू और हमें लिखा हुआ है इंटरवल 2,3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू 2,3 का मतलब क्या है कि 2 से बड़ा है एक्स और इक्वल है, और छोटा है 3 से और इक्वल है, यानी 2 से 3 तक के सारे रियल नंबर एक्स वो सारे रियल नंबर हैं जो 2 से 3 तक के आएंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब देखो डबल साइन, यानी 2 से बड़ा है और इक्वल है, 3 से छोटा और इक्वल है, ठीक है। नंबर 2 हम बात करें ओपन इंटरवल्स की। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की बात करते हैं, इसका साइन होता है दिस, इस तरह का साइन होता है इसका, ठीक है। जैसे सपोज कि मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, मेरे पास है 2,3, इसका मतलब है कि हमारा x एक ऐसा रियल नंबर है जो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी इक्वल। देखो सिंगल साइन, ओपन का मतलब ओपन के लिए ब्रैकेट किए वाले हैं, और ओपन के लिए आपको सिंगल साइन लगाना है, यानी 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 और 3 इसमें नहीं है, यानी 2 और 3 के बीच के जितने रियल नंबर हो वो होगा x, ठीक। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा आपके पास सेमी ओपन, सेमी ओपन, या फिर उसको हम सिंपली सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसके लिए देखिए साइन या तो इस तरह का साइन होगा, सेमी ओपन मतलब सेमी ओपन है सेमी क्लोज है, या फिर इस तरह का साइन होगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हो 2,3, ठीक है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, नहीं है, 2 से तो बड़ा है x लेकिन 3 इंक्लूड है, 3 से छोटा और इक्वल है। क्लियर समझ में? देखो क्लोज का मतलब डबल साइन और ओपन का मतलब सिंगल साइन। इसका मतलब समझिए, अगर x टू बिलोंग्स टू और इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है 2,3 ओपन, इसका मतलब हुआ कि 2 से बड़ा है और इक्वल x, देखो क्लोज इंटरवल डबल साइन एंड स्मॉलर देन 3, ओके। एक बार फिर समझिए, इंटरवल सिर्फ रियल नंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का साइन ये होता है, ओपन का इस तरह का, और सेमी क्लोज ओपन, यानी अगर ये साइन है तो ओपन, ये साइन है तो क्लोज। अगर हमारे पास तरह से लिखा हुआ एक्स बिलोंग्स टू 2,3, इसका मतलब 2,3 और क्लोज इंटरवल में है, तो 2 और 3 दोनों 2 से लेके 3 तक के सभी रियल नंबर्स एक्स डिनोट करता है। ओपन इंटरवल का मतलब है ओपन यानी सिंगल साइन, 2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सबको डिनोट करता है एक्स, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो क्लोज का मतलब डबल साइन और ओपन का मतलब सिंगल साइन। सेमी ओपन का मतलब सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है। इसमें समझिए, अगर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज रहा तो 2 से बड़ा है लेकिन 3 के इक्वल है, 3 से छोटा है। यहाँ पे 2 से बड़ा और 3 से छोटा मतलब 2 से डबल साइन आएगा और 3 पर सिंगल साइन आएगा, ठीक है। ये आपके इंटरव्यूज पर पेज से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हम बात करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे पास 6 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, राइट द फॉलोइंग, हमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, एज इंटरवल, ठीक है। हमें दिया गया है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखिए इंटरवल्स हमेशा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के लिए ही होंगे, ठीक है। -4 ग्रेटर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, x बिलोंग्स टू r -12 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन -10, ठीक है। इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। मैं 2 पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये 2 सेट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा सिंपल, देखिए सॉल्यूशन में अगर आप आएंगे तो बड़ा ही सिंपल आंसर इसका, इधर सिंगल साइन है इधर डबल साइन है, तो इधर तो हमने ओपन इधर हमने क्लोज, ठीक है। -4 से बड़ा है कोमा और 6 से छोटा है, ठीक है।
देखो x हमारा -4 से बड़ा है, नहीं ओपन, एक साइन है तो ओपन, इधर क्लोज है, डबल साइन है तो क्लोज हो गया, ठीक है। और इधर लिख दिया -4 से बड़ा और 6 से छोटा हुआ। सेकंड का आंसर देखिए, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड का आंसर देखिए, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दोनों साइड देखिए सिंगल सिंगल साइन है, तो इसका मतलब इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, इधर -12 और इधर -10। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। थर्ड और फोर्थ होमवर्क है, अगर नहीं समझ में आया फिर भी हम आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको दोबारा इस चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स in set builder form, in set builder form। ओके, अब हमें क्वेश्चन इस तरह दिया, देखिए फर्स्ट 3, 0 -3, 0, सेकेंड 6, 12 क्लोज, थर्ड 6, 12 ओपन, सेमी ओपन 7 क्लोज, फोर्थ -23, 5 सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। मैं फर्स्ट 2 कराऊंगा और बाकी आपके लिए होमवर्क सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है। मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो बड़ा सिंपल हुआ, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दोनों ओपन है, -3 से बड़ा है x और छोटा है 0 से, हो गया आंसर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड देखिए, अगर इसकी बात करूँ तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर है, दोनों क्लोज है तो दोनों की तरफ 6 ग्रेटर देन डबल साइन आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप होमवर्क सभी करके पिक सेंड करें मुझे, ओके। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो देखिए इसकी डेफिनेशन बड़ी ईजी है, ठीक है। ए सेट इज सेट टू बी, ए सेट इज सेट टू बी universal set if all given sets are subset of it, ठीक है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सेट है, डेफिनेशन समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा इस तरह से। देखिए ए हमारे पास ये 1 2, बी कंटेन 3 4 and 5 6, C contain 7 8 9, D contain 3 10 11, ठीक है। हमने एक सेट को डिफाइन किया, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देखिए एक ऐसा सेट है, इसमें सारे एलिमेंट है और ये सब गिवन सेट, ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, देखो सी भी इसका सबसेट है, डी भी इसका सबसेट है, 3 10 11 3 भी है इसके अंदर, 10 भी है, 11 भी है, ठीक है। यानी सभी गिवन सेट जिस सेट के सबसेट होते हैं उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन है, ये, क्योंकि ये सभी इसके सबसेट हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं U इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ओके। इसके बेस में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एनसीईआरटी, ठीक है, इसमें हमें दिया गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following, for each of the following, ठीक है।
तो फर्स्ट में दिया हुआ है सेट ऑफ द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेकेंड हमें दिया हुआ है दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट बनाना है, यानी जिनमें दोनों जिस सेट के दोनों सबसेट हों वो हमें एक सेट बनाना, यूनिवर्सल सेट बनाना। तो यूनिवर्सल सेट हमने बनाया जिसमें दोनों आते हों, दैट मीन्स हमने लिखा द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल। देखो सेट ऑफ ट्रायंगल में यानी सेट ऑफ ट्रायंगल का सबसेट राइट ट्रायंगल भी है, सेट ऑफ ट्रायंगल का सबसेट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, यानी ये दोनों किसके सबसेट हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल्स में से निकले हैं राइट ट्रायंगल भी और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी, इसलिए इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ होमवर्क करके मुझे पिक सेंड करें। ठीक है, कुछ बच्चों की पिक नहीं आ रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट है उन सबसे कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। ओके, थैंक यू।